तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एसएच डेवलपर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आप कैसे पेपल गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें मैंने कॉटलिन में बताया था कोड आप कैसे कर सकते हैं, और फिर बहुत से कमेंट भी आए थे कि आप जावा में भी वीडियो बनाएं। तो इसलिए मैंने अब इस वीडियो में मैं आपको जावा में बताऊंगा कि कैसे आप पेपल का पेमेंट गेटवे अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेपल का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि हमें पेपल के डैशबोर्ड में क्या क्या चेंजेस करने हैं। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा लॉगिन करने के बाद। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर का, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको developer.paypal.com पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने अकाउंट को सैंडबॉक्स लाइव मोड में रखना है, ये आपको चेंज करना है। आपको अपने अकाउंट को सैंडबॉक्स मोड में ही रखना है। लाइव मोड में आप तब करोगे जब आपकी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी प्ले स्टोर पे। अभी हम टेस्टिंग के लिए सैंडबॉक्स को ही यूज करेंगे। आपको यहाँ पे एप्स एंड क्रेडेंशियल्स में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन रेस्ट एपीआई एप्स के सेक्शन में क्रिएटेड मिलेगी। आप चाहे तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, पर अभी हम इसी को यूज करेंगे। अगर आपको डिफॉल्ट एप्लीकेशन ना मिले तो आप यहाँ पे क्रिएट ऐप करके यहाँ पे अपने एक ऐप का नेम डाल के और मर्चेंट सेलेक्ट करके एक अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ से मैं क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, नोटपैड में मैं इसे रख लेता हूँ। ये क्लाइंट आईडी मैंने कॉपी कर ली है। इसके बाद यहाँ से आपको ये एडिट के ऑप्शन पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके। ये सारे स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ ये करने जरूरी है, नहीं तो आपको पेमेंट गेटवे टेस्टिंग के टाइम पे इश्यूज आएंगे और वर्क नहीं करेगा पेमेंट गेटवे। तो यहाँ सबसे पहले आपको आ जाना है फीचर्स के ऑप्शन में। फीचर्स में आप देख सकते हैं आपको ये सारे चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। ये सब यहाँ पे अनचेक्ड होंगे ये वाले कुछ, तो इन सबको आपको चेक कर लेना है। एंड देन लॉग इन विद पेपल वाले ऑप्शन में आपको एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रिटर्न यूआरएल कॉन्फ़िगर करनी होगी। यहाँ पे ये डिफॉल्ट रिटर्न यूआरएल एक एंटर्ड होगी। आपको ऐड अनदर यूआरएल करके अपना ऐप का जो पैकेज नेम है वो, उसके बाद आपको :// लगा के यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मैं अभी एक पैकेज डाल देता हूँ com.devshift.testing पेपल टेस्ट। ये मैंने लिखा पैकेज नेम ऐप का, उसके बाद :// देन पेपल पे। ये आपको यहाँ पे लिखना है और इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये आपको यहाँ जरूर रिटर्न यूआरएल में डालना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पेमेंट गेटवे में आपको इश्यू आएंगे। देन आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में फुल नेम, ईमेल इन्हें चेक्ड रखना है। पहले ये अनचेक्ड होंगे, आपको चेक्ड रखना है। देन आपको ये अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस एंड पेपल अकाउंट आईडी इनको भी चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल डालनी जरूरी है, ये आप यहाँ पे डाल दें। देन आप इनेबल कस्टमर हु हैव नॉट येट कंफर्म्ड, इसको इनेबल कर दें और सेव कर दें। ये काम आपको करना है और ये आपका सेव हो चुका है। तो ये मैंने दो चीजें यहाँ सेव कर लिया, एक पैकेज नेम और दूसरा रिटर्न यूआरएल जो हमने वहां सेव करी थी। देन इसके बाद आपको सैंडबॉक्स अकाउंट इन्फो में आना है। यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे सैंडबॉक्स का मतलब एक डमी टेस्टिंग अकाउंट आपके लिए पेपल पे क्रिएट कर दिया जाता है। तो उसकी आप ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ पे ईमेल है एंड ये उसका पासवर्ड। आपको ऐसा ही एक और डमी अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप जिस डमी अकाउंट की डिटेल्स यानी क्लाइंट आईडी यूज कर रहे हो आप उसी से पे तो कर नहीं सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसको क्लोज करना है एंड देन आपको एक क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बिजनेस अकाउंट बनाना है और कंट्री आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहने दो और यहाँ क्रिएट कर देना है। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। देन आपको ये आपने यहाँ क्रिएट किया और ये देखिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट की ईमेल मिल चुकी है। फिर से इसको मैं view/edit पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ इसको भी। जब हम पेमेंट करेंगे तो इस टेस्टिंग डिटेल का हम यूज करेंगे। और ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन नंबर है, ये अकाउंट टाइप है और यहाँ पे आपको एपीआई क्रेडेंशियल मिल जाती है इसकी। फंडिंग में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको 5000 का डमी बैलेंस दिया जाता है जिससे आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड पेमेंट करनी है तो उसके लिए वो डिटेल्स भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। सेटिंग्स में जाके आपको पेपल क्रेडिट इसको इनेबल कर देना है।
तो ये हमारा पेपल का अकाउंट सेटअप हमने कर लिया है। सैंडबॉक्स अकाउंट पे जाने के लिए आप टेस्टिंग टूल्स पे क्लिक करके भी सैंडबॉक्स अकाउंट पे जा सकते हैं। ये चीजें करने के बाद आपको आ जाना है इस URL पे developer.paypal.com लिमिटेड रिलीज पेपल मोबाइल चेकआउट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस URL पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन का कोड है, तो ये कोड आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो अब हम अपना न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं नेम देता हूँ पेपर टेस्ट जावा एंड यहाँ पे मैं इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली है और ये मैंने जावा या लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है। मेन API में 21 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं पेपल के क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन की डेवलपर साइड पे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन गाइड मिल जाती है। तो यहाँ पे जो जो स्टेप्स बताएं वो मैं फॉलो करता जाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मैनिफेस्ट में इंटरनेट की परमिशन ऐड करनी है। तो ये परमिशन मैंने ऐड कर दी है मैनिफेस्ट में। देन हम ये मेविन सेंट्रल ऐड कर देते हैं अपने build.gradle में। यहाँ पे हमें settings.gradle में जाना है, Gradle स्क्रिप्ट्स के अंदर, और यहाँ पे ये मेविन सेंट्रल पहले से यहाँ पे एडेड है। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो का पुराना वर्जन ऐड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें शायद ये एडेड ना हो, आप मैनुअली फिर कर सकते हैं। और पुराने वर्जन में ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सब आपको build.gradle मॉड्यूल लेवल पे यहाँ मिल जाती है। नेक्स्ट हमें ये फाइल्स, ये लाइन्स ऐड करनी है इस ब्लॉक में। ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। देन आपको ये कुछ कोड ऐड करना है अपने build.gradle में ऐप लेवल। कंपाइल ऑप्शन पहले से एडेड है, इसे मैं हटा देता हूँ। देन आपको डिपेंडेंसी सेक्शन में ये वाली लाइन ऐड करनी है। यहाँ पे वर्जन में आपको बता देता हूँ आप कैसे देखेंगे। यहाँ पे चेंज लॉग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन देख सकते हैं। चेंज लॉग पे आप क्लिक करके गिटहब के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन है 1.1.0। तो इसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1.1.0। तो ये मैंने यहाँ चेंज कर दिया। अब हम सिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी एरर आएंगी वो भी मैं आपको साथ ही बताता जाऊंगा। तो जब ये लाइन्स हमने ऐड करी यहाँ पे, तो इसमें ये एरर दिया है। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये यहाँ पे हमें कोटेशंस में ऐड करना है। यूजर नेम के बाद ये चीज़ हमें कोटेशन में ऐड कर देनी है बस, और ये एरर हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ट्राई अगेन करते हैं। अब ये इसमें दूसरा एरर आया है, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कॉटलिन ऑप्शन का ये एरर आया, इसलिए आया क्योंकि हमने जावा यूज़ कर रहे हैं। तो जावा के लिए हमें सिर्फ ये कंपाइल ऑप्शन वाला ब्लॉक ऐड करना है, ना कि KVM वाला। तो ये आप ध्यान रखें। ट्राई अगेन करते हैं अब हम। तो हमारा सिंक सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसे क्लोज करते हैं इन फाइल्स को, और इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कोड ऐड करना है। मेन एक्टिविटी में जाने से पहले सबसे आपको एप्लीकेशन क्लास बनानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे। यहाँ पे आपको जावा क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेम दे देना है कुछ भी अपनी एप्लीकेशन क्लास का। मैं ऐप दे देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड कराऊंगा विद एप्लीकेशन क्लास। android.app.application को ये एक्सटेंड करेगी। यहाँ पे हम एक मेथड ओवरराइड करेंगे ऑन क्रिएट। अब इस ऑन क्रिएट के अंदर हमें ये कोड पेस्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ, पैकेजेस। ऑल्ट एंटर दबा के मैंने पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए जो रिक्वायर्ड थे। तो ये आप पैकेजेस देख सकते हैं, ये सब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऑल्ट एंटर से आप नहीं कर पा रहे तो डायरेक्टली आप इनको टाइप करके इंपोर्ट कर लें। तो अब यहाँ पे हमें ये क्लाइंट आईडी मांग रहा है और एप्लीकेशन आईडी मांग रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने पहले ही ऐड अपने नोटपैड में सेव कर ली थी, तो वहाँ से मैं इन्हें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने क्लाइंट आईडी डाल दी है, और एप्लीकेशन आईडी यानी हमारा ऐप का पैकेज नेम मांग रहा है यहाँ पे ये। तो उसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। build.gradle से पैकेज नेम मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जब मैंने ये डिटेल्स डाली तो ये रेड लाइन दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन में शायद ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ इसे आप रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे environment.sandbox के बाद आपको करेंसी कोड डालना है, यानी करेंसी कोड को हम पहले रख देते हैं, और करेंसी कोड के बाद आपको यूज़र एक्शन डालना है। बस ये चेंज आपको करना है। तो इस फॉर्मेट में आपको वैल्यूज पास करानी है इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ये एरर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अब ऐप क्लास बनाने के बाद आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाना है। अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, इसको आप ट्रू कर दें। ये एट्रीब्यूट आप ऐड कर दें यहाँ पे।
और साथ ही आपको यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट ऐड करनी है जिसमें आपको डॉट ऐप क्लास ऐड कर देनी है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्लास कभी भी रन ही नहीं होगी, और ये रन नहीं होगी तो पेपल चेकआउट इनिशियलाइज ही नहीं होगा। तो ये स्टेप आप जरूर कर लें, नहीं तो फिर आपको एरर आ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर। तो मेन एक्टिविटी में हमें सबसे पहले लेआउट में ये पेमेंट का बटन कंटेनर डालना है। ये एक डिफॉल्ट बटन है जो कि शो होगा। तो इसे मैं पेस्ट कर दिया और लेआउट में थोड़े चेंजेस कर देता हूँ। इसे मैं रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेंटर इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो ये हमारा पेमेंट का बटन कंटेनर है। यहाँ पे आप लेबल पे क्या टेक्स्ट दिखाना है वो चेंज कर सकते हैं, लेबल की शेप चेंज कर सकते हैं। आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे यहाँ पे वैल्यू रिमूव करके, तो आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे कि क्या क्या आप शेप रख सकते हैं। रेक्टेंगल, राउंडेड, पिल, मैं रेक्टेंगल रखता हूँ। बटन साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेबल पे आप चेंज कर सकते हैं, और बटन इनेबल्ड ये सब आप यहाँ चेंज करते हैं। और कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कलर में भी आपको दो टाइप मिल जाते, कुछ ये टाइप्स मिल जाते हैं, ब्लू, ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर, व्हाइट। तो मैं ब्लू कर देता हूँ। अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ से अब हमें ये जावा साइड का कोड कॉपी करना है अपने मेन एक्टिविटी में। सबसे पहले हम पेमेंट बटन कंटेनर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इसे मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। पेमेंट बटन कंटेनर करने के बाद आपको यहाँ से इसे कॉपी करना है, इस कोड को। इस कोड को कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये एरर्स आ रहे हैं, तो इनमें पैकेजेस मुझे इंपोर्ट करने हैं। ऑल्ट एंटर में क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन आ गया है। आपको सबसे पहले कर्सर को इसके एरर के ऊपर लाना है और ऑल्ट एंटर फिर आप क्लिक करेंगे और इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जैसे कि जब आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं, मेरे को नीचे लाइन शो हो रही है। ये इसलिए शो हो रही है क्योंकि ये पैकेज है हमारी डिपेंडेंसीज में एडिट, बस मुझे फाइल में इंपोर्ट करना है। अगर ये लाइन ही आपको शो नहीं हो रही और ऑल्ट एंटर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास, तो उसका मतलब ये है कि आपने डिपेंडेंसी सही से सेटअप नहीं करी है, डिपेंडेंसी इंपोर्ट नहीं हुई है। तो उसको आप वहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्रिएट ऑर्डर पे मैं ऑल्ट एंटर करता हूँ, यहाँ इंपोर्ट क्लास कर लेता हूँ। तो पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ऐड होते जा रहे हैं। ऐसे ही मैं बाकी सारे पैकेजेस को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्डर क्लास का पैकेज मुझे नहीं मिला, यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो इस क्लास को इन्होंने अपने न्यू वर्जन में चेंज कर दिया है। इसको हम रीनेम करेंगे ऑर्डर रिक्वेस्ट के नाम से। इससे हमें इसको रीनेम कर देना है और इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं एरर रिजॉल्व हो गया है। अब ये बाकी के मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस चीज़ को आप याद रखें, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, जबकि नए पैकेजेस में, नई वर्जन में इस लाइब्रेरी के ऑर्डर को रीनेम करके ऑर्डर रिक्वेस्ट कर दिया इस क्लास को। तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड यहाँ पे बटन का सेटअप हो चुका है। बस इतना सा सिंपल कोड आपको कॉपी पेस्ट करना है। साथ में यहाँ ऑन बैक प्रेस पे मैं फिनिश ऐड कर देता हूँ। बस ये आपको करना है। और अब हम अपनी ऐप को रन कराते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं कैसे हमारा पेमेंट गेटवे वर्क कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन एमुलेटर में रन हुई थी और रन होते ही ऐप क्रैश हो चुकी है। तो यहाँ हम लॉकैट ओपन करते हैं और देखते हैं क्या एरर आया है। तो लॉकैट में डीबगिंग करके यहाँ पे मेन एक्टिविटी में हमारे पास एरर आया है। तो अब मैं बता देता हूँ एरर इस वजह से आया क्योंकि पेमेंट बटन कंटेनर का हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं पहले। डॉक्यूमेंटेशन में भी यहाँ कोई इनिशियलाइजेशन का कोड नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको पेमेंट बटन एक लाइन ऐड करनी होगी, पेमेंट बटन कंटेनर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डॉट पेमेंट बटन कंटेनर। ये लाइन आपको यहाँ ऐड करनी है और अपने पेमेंट बटन कंटेनर को इनिशियलाइज कर लेना है। ये लाइन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में एडिट नहीं है, तो ये आप ध्यान रखें। पॉसिबल जो भी एरर्स आते जा रहे हैं मैं आपको साथ ही बताता जा रहा हूँ। फिर से रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है सक्सेसफुली और हमारे पास ये पे विद पेपल का बटन आ गया है। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये हमारा चेकआउट ओपन हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो हमें ये एरर शो हो रहा है इनवैलिड क्लाइंट आईडी और रीडायरेक्ट यूआरएल। एमुलेटर में शायद ये सही से टेक्स्ट ना शो कर रहा हो, पर यहाँ पे इनवैलिड क्लाइंट आईडी या रीडायरेक्ट यूआरएल का एरर हमें आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो ये एरर हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो अपनी ऐप का पैकेज नेम रखा हुआ है com.devship.papal-test-java, ये हमने यहाँ पे सही से रजिस्टर नहीं किया है। ये भी एक पॉसिबल एरर है जो डेफिनेटली आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पे हम लॉग इन विद पेपल में एडवांस सेटिंग्स में, जो मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ रिटर्न यूआरएल ऐड करनी है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पैकेज नेम डालना है और आप देख सकते हैं मैंने com.devship.papal-test यहाँ पे ऐड किया हुआ है और वो अलग है। तो यहाँ पे मैं उसे ऐड कर देता हूँ जल्दी से और ये एरर भी फिर हमारा रिजॉल्व हो जाएगा।
इस एरर को भी आप नोटिस करें, ये भी बहुत पॉसिबली आ सकता है आपके कोड में। इसे मैं सेव कर देता हूँ अब। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, तो ये मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब मैं आपको ऐप को रियल डिवाइस में रन करा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि एमुलेटर में थोड़ा रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा था। तो ये हमारी अब रन हो गई और पे विद पेपल का हमें बटन शो हो गया है। इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये लॉगिन के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको बताता हूँ कौन सी डालनी है। आपका एप्स एंड क्रेडेंशियल में डिफॉल्ट एप्लीकेशन की जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, आपको ये सेम क्रेडेंशियल यूज नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि इसी अकाउंट से आपने पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करी, अब इसी से आप उसमें पे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक नया डेवलपर अकाउंट, यहाँ पे एक नया टेस्ट अकाउंट ऐड करना होगा। टेस्टिंग टूल्स में सैंडबॉक्स अकाउंट्स में जाके मैंने पहले से ऐड करा हुआ है, तो मैं इसी को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल्स कॉपी करता हूँ, ईमेल कॉपी करता हूँ यहाँ पे मैं, और अब मैं इसका यहाँ पासवर्ड कॉपी कर देता हूँ। लॉगिन करते हैं अब हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है, कैसे आपको पे करना है। $10 हम यहाँ पे पे कर रहे हैं। तो कंप्लीट ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, डमी डिटेल से ये पेमेंट हो जाएगा अभी। और यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। हमने कोई भी यहाँ पे लॉग में या टोस्ट शो नहीं कराया था, जैसे मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे अब हम एक टोस्ट शो कर देते हैं, जब भी पेमेंट सक्सेस होगा हमें मैसेज आ जाए। तो मैं लॉग शो करा देता हूँ यहाँ पे क्रिएट मेथड के अंदर। टैग वेरिएबल बना लेते हैं हम एक, इसे मैं नाम दे देता हूँ माई टैग। ये मैंने लॉगिन के लिए ऐड कर दिया है। ऑन अप्रूव पे भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये सक्सेसफुल का मैंने टोस्ट डाल दिया यहाँ पे। जैसे ही चेंज होगा, और मैं इस टैग को भी चेंज कर देता हूँ। फिर से हम रन करते हैं आपको। पे विद पेपल पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर से लॉगिन नहीं करवाएगा हमसे, डायरेक्ट हमारे पास ये ऑप्शन आ गया पे का। कंप्लीट ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं पेमेंट हमारा हो चुका है, और ये हमें सक्सेसफुल का टोस्ट भी शो हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पेपल का पेमेंट गेटवे अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं जावा कोड में। अगर आपको चेक करना है कि ये पेमेंट कहाँ से डिडक्ट हुई है कि नहीं, तो उसके लिए आप ये सैंडबॉक्स यूआरएल पे लॉगिन कर सकते हैं इन क्रेडेंशियल के साथ। तो इस डिटेल पे आपका पेपल अकाउंट खुल जाएगा, डमी पेपल अकाउंट। वहाँ पे आप बैलेंस डिडक्टेड और ट्रांजैक्शन में भी ये ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप पेपल का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। अगर आपको कोई भी इशू आया तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका कोड मैं पूरा गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पूरा कोड चेक कर सकते हैं।